बात करते हैं। मुनीब साहब से शुरू करूंगा और करूंगा भी। उनका कल का एक बयान बड़ा मकबूल हुआ है, क्या मकबूल तो नहीं, वायरल बहुत ज्यादा हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अमूमन जमहूरियतें, पाकिस्तान जैसे मुल्क या जो बेहतर तरीके चलने वाले मुल्क हैं, उसमें कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का बयान हुकूमत की तरफ से आए या कोई ऐसी बड़क मारे। मुनीब फारूक साहब, मैं आप ही से करता हूं, क्या ये जो जैसा मैंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की बड़क मारे, यहां तो ग्लव्स ही उतर आए हैं। ऐसा लगता है कि अब सरेआम ये काम होगा कि हाँ जी बस नहीं मानते, हाँ जी बस नहीं होगा, हाँ जी बस नहीं करते, कर लो जो करना, क्योंकि ताकत हमारे पास है, क्योंकि हम ताकतवर हैं। ऐसे तो मुल्क नहीं चला करते हैं। दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज रन। मुल्कों के अंदर एक निजाम होता है। मुझे वो मूवी का याद आ गया डायलॉग, उसने कहा हम हैं, सरकार है, यहां पे पुलिस है, कैसे कर लेंगे। वो उसका सलमान खान की पता नहीं क्या नाम है उस मूवी का, उसका डायलॉग है। यहां पे एक आइन है, एक कानून है, एक सुप्रीम कोर्ट है। ये क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई अमल दरामद नहीं होगा? है सर, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आपको दुरुस्त? और मुनीब साहब की आवाज फिर कट गई। सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? अब आ रही है सर। अच्छा जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो, क्योंकि आपने हवाला दिया एक मूवी का, तो मैं जरा वैसे बात शुरू करने से पहले, वो आपने शायद देखा हो हाउस ऑफ कार्ड्स। उसके अंदर बाकायदा तौर पर एक डायलॉग है जिसके अंदर वो जो फ्रांसिस अंडरवुड है वो कह रहा होता है कि यू मे हैव ऑल द मनी यू गॉट बट आई हैव गॉट ऑल द बॉयज विद गन्स। तो ये तो एक इस्तिलाह के तौर पर हम ऑन अ लाइटर नोट हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रैंकली बात यही है जिसका जिक्र आपने किया कि मुअज़्ज़म मुआशरों के अंदर तो आमतौर पर ये नहीं होता, और फैसला आ जाता है तो फैसलों पर अमल दरामद भी होता है, मैक्सिमम अपील की जाती है, रिव्यू फाइल किया जाता है। लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हैं यहां पर ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। और जारी बात है, जब मैं ये बात करता हूं तो बहैसियत सहाफी मैं खबर दे रहा हूं ना कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, और ये फैसला हो चुका है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना। उसकी वजह भी मैंने बता दी कि जब वो वजह मैंने तलाश करने की कोशिश की तो वजह ये ली कि क्योंकि जज साहिबान ने भी अपने हदूद से तजावुज किया है, वो भी तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में बह गए हैं। तो अगर कोई बह गया है तो फिर ठीक है, अगर उन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी तो फिर दूसरी तरफ से भी हद नहीं छोड़ी। आप ये कह रहे हैं कि तो अब आइन की तशरीह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ठीक हैं, आइन के मुताबिक है, किसी की मोहब्बत में है, इसका फैसला भी सरकार खुद करेंगे? जी हाँ, मेरे ख्याल में वो when the going gets tough, the tough gets going, वही वाला हिसाब है। मेरा ख्याल है ए अली कहानी थे, ये मिसाल अच्छे अप्लाई नहीं करती वैसे। चले कर ले। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो आप इसको इधर वे इसको कर सकते हैं ना कि कोई किसको किस तरह कहां से किस जगह इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो ओवरऑल सूरत हाल है, हम तो यही कह सकते हैं कि जी अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो बड़ा अफसोसनाक है। मैं यही कह सकता हूं मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं उनमें मुक़्तदरा की इन्वॉल्वमेंट बड़ी अफसोसनाक है, नहीं होनी चाहिए। बट मैं कह ही सकता हूं ना जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो जहां तक मुझे आपका पता है काशिफ अब्बासी साहब ने भी कोई प्रोग्राम कर दिया होगा 10। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही देता होना जी, मतलब आपने प्रोग्राम कर लिया। हाँ, मतलब वही ना, प्रोग्राम करता होना है, तुझे बोल लिया होना है, मैंने बोल लिया, कोई कर दिया, किसी और ने बोल लिया, जुबैर साहब ने बोल लिया, पर एट द एंड ऑफ द डे फाइनली क्या हुआ वो मेरे आपके सामने है। तो अब भी आप और मैं चले बोल रहे हैं, आप इस पर बात कर सकते हैं कि ये फैसला गलत है, ये कोई मुअज़्ज़म माशरों के अंदर नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं होता। बट मैं तो वो बता रहा हूँ ना कि जो कहीं फैसला हुआ है कि ये ऐसा होना है, अब उसके ऊपर मैं और आप डिलिबरेट कर सकते हैं कि बड़ा गलत है, बड़ा अफसोसनाक है, ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, हम एक बहरान का शिकार हैं ऑलरेडी और ये नहीं होना चाहिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो हो रहा है और होने लगा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि उसके ऊपर एक सर होने लगा है, कोशिश होने लगी है। लेकिन अब इसको इस तरह रखें कि कोशिश होने लगी है। मसला यह है कि एक वक्त था कि 2 सूबों में इलेक्शन होने थे, कहा गया नहीं होंगे। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की तो 76 साल की तारीख यही है ना कि क्या होना है ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आइन और कानून क्या कहते हैं, क्या होना है वो उस पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहते हैं। सो मसला ये है कि जुबैर साहब, मुअज़्ज़म, जैसे मैंने पहले भी कहा कि
कोई रैलिंग पॉइंट होता है, कोई तरीका एक मुल्क को चलाने का होता है, घर के चलाने के भी तरीके होते हैं। तो ये तो मुल्क है जिसको हमने चलाना है। क्या ये मुल्क ऐसे चलेगा कि जी हमने ये करना था, हमने ये सीटें उसको दिलवाई, आपने क्योंकि वापस ली, क्योंकि हमें लगता है कि आप मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, हमें यह लगता है कि आप आइन से तजावुज कर रहे हैं, हमें यह लगता है कि आपका फैसला गलत है, इसलिए हम ही अब ये फैसला करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के आगे एक सुपरा सुप्रीम कोर्ट बन गई है जो ये फैसला करती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है या नहीं और उस पर अमल होना चाहिए कि नहीं। तो ये तो टकराव की तरफ जा रहा है निजाम सारा। जी, एक तो पहले आपने कहा ना कि क्या मुल्क कैसे चलते हैं, मुनीब के लिए मैं बहुत एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि फिर मुल्क भी नहीं चलता ना ऐसे, और चल भी नहीं रहा। 76 साल के बाद जहाँ हम खड़े हैं तो वो तो उसमें कहीं से उस चीज़ का तासुर नहीं है कि ये मुल्क बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गुजरता रहा है और उसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम जो है 24-25 करोड़ अवाम को आज उसका भरपूर फ़ायदा हो रहा है, जैसे दूसरे महज़ब मुल्क या हमारे अपने रीजन में जैसे मुल्क होते हैं। दूसरी बात ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तो बिल्कुल हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर मुनीब ये डिस्क्लोज़ कर रहे हैं सोर्सेस जो भी उनके हैं और बड़े यकीन के साथ वो बता, तो यकीनन मैं उनकी बात को एग्री करूँगा कि जी ये ऐसा फैसला हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम मुनीब अगेन बेहद एहतराम के साथ हम गलत को गलत तो कह सकते हैं, या वो भी नहीं कहेंगे कि जी हो गया, वो माइट इज़ राइट और फिर हम उसके साथ बह जाएं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो गलत कैसे है। गलत तो मेरे हिसाब से तो अगर हम देखें पीछे जाएं 6 महीने इलेक्शन के प्रोसेस से पहले और जो इस फैसले में भी है, इस फैसले में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है ना, मेरा ख्याल है 11 जजेस ने तो ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया था। ये बिल्कुल क्लियर वाज़ेह अल्फाज में कहा है। ये तो वैसे पूरे सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया। अच्छा, अब जब 2 जजेस ने कहा कि सुन्नी तआद को डिसमिस करते हैं, बाकी सारों का कमोबेश फैसला गिव और टेक एक जैसा था। नहीं, काशिफ मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं सुन्नी तआद की बात तक तो आ ही नहीं रहा, अभी आऊंगा। लेकिन पहली चीज ये है कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मिनॉरिटी फैसले में शामिल हैं, 5 लोगों में शामिल हैं, जजेस में शामिल हैं, तो फिर जब इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया तो फिर इलेक्शन की हैसियत क्या रह जाती है? फरवरी 8 के इलेक्शन की उसकी क्या हैसियत रह जाती है? आप ये कह रहे हैं कि हमने तो ये कहा ही नहीं था कि आप उनको इंडिपेंडेंट ट्रीट करें, और इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। तो इलेक्शन कमीशन का जो पाकिस्तान, फॉरगेट अबाउट पीटीआई, फॉरगेट अबाउट पीएमएलएन, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे बेसिस पर इलेक्शन करवाया जिसमें एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को आपने उस हद तक दीवार के साथ लगाया जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारे 13 जनवरी के फैसले में तो था ही नहीं। तो इसका मतलब इलेक्शन का जो सर वो किसी और फैसले में था, वो ओपन हो जाता है। वो मैंने जैसे पहले कहा, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी अब नजर आ रहा है कि कोई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़कर ये फैसला करता है कि फैसले ठीक हैं या गलत हैं।